अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से आपकी खैरियत हर वक्त चाहती रहती हूँ। आप लोग खुश रहें, कायम रहें, दायम रहें। अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान ता फरमाया, आमीन या रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक सूरा लेके आई हूँ, सूरह जुम्मा। सूरत जुम्मा को पढ़ने वाला एक तो गनी होता है, अल्लाह ताला उसको गनी कर देते हैं। जब जुम्मे के पाक दिन में अल्लाह ताला नमाज के लिए कोई खड़ा होता है तो उसकी कोई हाजत रद्द नहीं करते। इसी तरह ही सूरत जुम्मा पढ़ने वाले की कोई हाजत रद्द नहीं होती। फिर किस घर में झगड़े नहीं होते, परेशानियां नहीं होती और मुश्किलें नहीं होती, सब कुछ होता है, आप लोगों को पता है। और इस जो हमारा माशरा जा रहा है इसमें तो हर कोई जो है परेशान है, ख़ास करके वो बच्चियां जिनकी शादी एक दिन में होती है और दूसरे दिन में टूट जाती है और हर टाइम उनके माँ बाप परेशान होते हैं, लाखों का जहेज़ देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको मुकद्दर और किस्मत तो वो नहीं दे सकते। ये तो हमारे अल्लाह ताला का करना होता है। और कुछ अमाल होते हैं हमारे अपने भी, नाराज़ नहीं हुएगा। कुछ हमारे अपने बच्चों की भी कोताहियाँ होती हैं, लेकिन ये है कि कुछ लोग जो है ना कदर ही नहीं करते। ऐसे बच्चियों के लिए ये आज मैंने आपके लिए सूरह बनाई है, क्योंकि कदर करने वाले लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। हम परेशान हाल हैं हर टाइम पे, वो इसलिए कि कोई कदर नहीं करता। जैसे अब माँ बाप बच्चियों को पाल के पोस के बड़ा करते हैं और अपने घर से जब जाती हैं वो, तो किसी को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या होना है, क्या करना है अगले ने। ये मेरे रब को पता होता है। और वो हमारी बच्ची मासूम जो हो जाती है उसको पता होता है कि उसने क्या, उसके साथ क्या होता है, क्या सहती है। फिर भी माँ बाप की तरफ उफ नहीं करती, क्योंकि आजकल के माशरे में हर चीज़ महंगी है और जहेज़ भी दो, सब कुछ करो, खदमात के नखरे भी उठाओ, उनके घर वालों को ससुराल के भी नखरे उठाओ, सब कुछ करो, फिर भी हमारी बच्ची की कदर नहीं होती। जब अपनी बच्चियाँ पैदा होती हैं तो अल्लाह ताला उन बच्चियों से जो जुल्म करते हैं, उनकी अपनी बच्चियों से वो जुल्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुकाफ़ात अमल है। ये तो जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात होगी। और व्यूअर्स, आप लोगों को पता है ज़िंदगी में जो इंसान किसी के साथ करता है वो आजकल तो दुनिया में ही उसको मिल जाता है। नाराज़ नहीं होएगा ये दुनिया के हालात देख के, और उसके ऊपर मैं ये वीडियो कर रही हूँ। इसमें करना चाहिए। खुदारा मैं उनसे बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो अपने बहनों को देख लिया करें, कि कल उन्होंने भी किसी के घर जाना है और किसी की बच्चियों को तंग ना करें। और अपनी बच्चियाँ भी हो सकती हैं, उनके साथ भी वही सब कुछ होना है जो वो किसी की बच्ची के साथ कर रहे होते हैं। फिर ये सूरह जुम्मा है। सूरह जुम्मा, अगर किसी मियाँ बीवी के दरमियान बेइत्तेफाकी रहती हो तो इस सूरह मुबारक को किसी भी मीठी चीज़ पर 5 दफ़ा पढ़कर, जिस घर में मियाँ बीवी के दरमियान बेइत्तेफाकी रहती हो, इस सूरत को 5 किसी खाने वाली चीज़ पे
मीठी चीज़ पे दम करके 5 दफ़ा पढ़कर दम करके दोनों को खिलाएं। मीठी चीज़ शरबत हो गई, चीनी हो गई, चीनी को चाय में डालते हैं, शरबत में डालते हैं, वो हो गया। किसी मिठाई पे कर दो, खीर वगैरह बना के उस पे भी कर सकते हो, दोनों को खिला दें, यानी मियाँ बीवी दोनों बैठ के खा लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा दोनों के दिलों में मोहब्बत ज़रूर पैदा होगी अल्लाह के रहमत करम से। अगर बरोज़ जुम्मा सदक़े के 2 टुकड़े करके, सदफ़ के 2 टुकड़े कर लिख कर माल या गला वगैरह में रखी जाए, या किसी कागज़ के 1 टुकड़े या 2 टुकड़े करके किसी माल या गला वगैरह में रखी जाए तो बरकत और हिफाजत के लिए मुफीद होगी। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये कोई मसला नहीं होगा। हर चीज़ जो है ना जगह पे इंशाअल्लाह ताला पड़ी होगी। मियाँ बीवी के दरमियान कोई बेतफाकी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। 5 जुम्मा तक या जब तक वो ये हो नहीं जाता, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, दीमी मोहब्बत नहीं पैदा हो जाती, इतना तक ये अमल करते रहें आप लोग। सूरह जुम्मा हर जुम्मे को पढ़ें, उसकी तिलावत करें, हत्ता के 5 मरतबा पढ़ लिया करें, इतनी मुश्किल नहीं है। आपके 10 या 15 या 20 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे, यही होगा। और अल्लाह ताला ने चाहा तो सारी ज़िंदगी की बेसुकूनी से आप लोगों को अल्लाह ताला सुकून अता फरमा देंगे। उन बच्चियों के लिए जो हर वक्त रोती रहती हैं, वो किसी को बात बता नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, ये उन बच्चियों के लिए है। और कम से कम जो है 20-30 मरतबा दिन में दरूद इब्राहीमी ख़ुद भी पढ़ा करें और 50 दफ़ा पढ़ के मुझ पे हदिया कर दिया करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस सूरह मुबारका से आपका ये मसला ज़रूर हल होगा। मेरे अल्लाह ने चाहा इस कुरानी आयात से ये सब कुछ आप पे अल्लाह ताला जो है करम करे इंशाअल्लाह ताला। और व्यूअर्स इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सदका जारिया है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। क्योंकि ये एक शहर से अगर किसी एक का घर भी बच गया तो अल्लाह ताला हमारे मुश्किलें आसान फरमाए, आप लोगों की भी फरमाए, सब मुसलमानों की परेशानियाँ दूर अता फरमाए। ये सदका जारिया है, ये आप और हमारे औलाद अहल के लिए भी हैं। अगर एक नेकी इंसान कर दे तो सारी दिन ज़िंदगी उस नेकी का सिला अल्लाह ताला देता रहता है। मेरा रब की ज़ात है, अल्लाह नाऊज़ बिल्लाह, हम ना चीज़ कुछ भी नहीं है, ये मेरे अल्लाह का करम है, उसकी ज़ात सफ़ात, और वही पालने वाला है आपका भी, मेरा भी, सबका भी। और हमारे बच्चों के लिए अल्लाह ताला नेकी की राहें हमवार करे। मेरे बच्चों के लिए भी दुआ किया करें आप लोग। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, किसी के सदक़े मेरी और मेरी बच्चों की भी आसानियाँ अता फरमाए। मेरे माँ बाप, उनकी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। दुआ कीजिएगा, इस दुनिया फ़ानी से सब न चले जाना है। आपकी दुआएं मेरे लिए सदका जारिया है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और खुर्रम रखे, आमीन। और मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह मुझे दिल का सुकून अता फरमाए। ये एक सदका जारिया समझ के ये काम कीजिएगा व्यूअर्स। मेरे पास कुछ भी नहीं है अल्लाह के इस किताब के सिवा। इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और
हर मुश्किल हर परेशानी आपकी भी आसान हो मेरे लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।